मेरा नाम जैस्मिन है और मैं कीसोल व्योमिनी की ट्रेनर हूँ। पहली बार यहाँ आना हुआ। मोटिव ये है, आपका एक आउटलुक चाहिए, एक वादा चाहिए कि डिसिप्लिन में हम काम करेंगे और कभी भी कोई भी ट्रेनिंग होती है उसका हिस्सा बनिए, बिकॉज एजुकेशन जो है कभी वेस्ट नहीं जाती है। स्कूल में हमने पढ़ाई करी है तो उसका आज ये फायदा है कि हम लिख पढ़ सकते हैं, कुछ भी हो समझ सकते हैं। तो ट्रेनिंग्स जो आज कंपनी की तरफ से होने वाली है, कीसोल की पहली बार है यहाँ पर, और हमारा एक ही उद्देश्य है सबसे पहला कि विमेन एम्पावरमेंट, जिसको बोलते हैं महिला सशक्तिकरण। महिला की दोस्त होती है। yes. होती है। ओके, देखिए हमें ये ही सोच को बदलना है। हमारी टीम में बहुत सारी महिलाएं हैं और आती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। तो अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करिए कि हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। सूट साड़ी में वो कंपटीशन चलता है, लेकिन जहां बिजनेस की बात आती है साथ में खड़े होकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि अरे ये मेरे से आगे कैसे निकल गई। जब वो उन्नति करेंगी तो आपकी भी उन्नति होगी। ठीक है। दूसरी चीज, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट बिना इस्तेमाल करे नहीं पता चलता। अभी मैं ऊपर बात कर रही थी कि पहली बार ट्रेनिंग हो रही है, अवेयरनेस नहीं है, प्रोडक्ट किस तरीके से इस्तेमाल होता है। मानते हैं? yes. जब भी हम कोई एड देखते हैं टीवी में तो क्या हमें उसकी जानकारी दी जाती है? no. पर यहाँ पर कीसोल बहुत ज्यादा क्लियर है। हम ट्रेनिंग देंगे, हम बताएंगे हमारे प्रोडक्ट्स में क्या है, इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद सिर्फ एक चीज करनी है। हर परिवार के 5 परिवार जुड़े होते हैं। मेरे भी 5 रिश्तेदार ऐसे होंगे जिनको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, ऐसे ही आपके भी होंगे। तो हर घर कीसोल, हर घर आरसीएम कर सकते हैं। मेरे को मतलब इतनी सारी नॉलेज मिलती है, पता चला कि ये ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा। हम किसी को भी नहीं कि मतलब साइड इफेक्ट का कोई मतलब नहीं बनता कि कोई हमसे आके ये नहीं बोल सकता साइड इफेक्ट होगा। हमें कॉन्फिडेंस हो गया हमारा ऑर्गेनिक है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ओके, एक वर्ड का चेंज करेंगे। मैम ने बोला ऑर्गेनिक यूज नहीं करना है, 100% नेचुरल यूज करना है। यहाँ पर आज हम 2 डेमोस करेंगे, एक है फेशियल का डेमो और एक मेकअप का डेमो। ठीक है, तो शुरुआत किससे करें? स्किन केयर से करें या मेकअप से करें? ओके, स्किन केयर से करते हैं। अच्छा, पहला सवाल, कौन कौन यहाँ पर नहा कर आया है? 2 बार पक्का नहा कर आए हैं? ओके, क्यों नहाते हैं हम लोग? यहाँ से कम आवाज आ रही है। क्यों नहाते हैं हम लोग? देखिए गर्मियां बढ़ गई हैं, एक चीज का ध्यान रखना है, कहीं पर भी बाहर निकलते हैं पानी साथ में लेकर चलिए। इसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी चीनी को डाल दीजिए, क्योंकि पसीना निकलेगा तो आपकी बॉडी से सॉल्ट बाहर निकलता है और चीनी जो है आपको एनर्जी देती है पूरे दिन काम करने की। ठीक है, पानी को बिना भूले घर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी फिलहाल शाहरुख खान जी को भी हो गया है ना। तो हीट स्ट्रोक एकदम नेचुरल है, बिकॉज 46 बाहर का टेम्परेचर है और उसमें चाहे आपने खाना खाया हो या ना खाया हो, हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने आप को पानी पीते रहिए। और दूसरी चीज, जब हम नहाने की बात करते हैं, अपनी स्वच्छता की बात करते हैं, सबसे कॉमन चीज जो इस्तेमाल की जाती है वो है हर घर में साबुन। ठीक है, अब ये नॉर्मल मार्केट के दिए हुए साबुन से क्यों बेहतर है वो बता देती हूं। ये मोरिंगा बेस्ड प्रोडक्ट है। मोरिंगा होती है आपकी स्वांजने की फली, ड्रम स्टिक्स, जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सांबर वगैरह में। मोरिंगा एक ऐसा कंपाउंड है, ओवरऑल एक सुपर फ्रूट है। ठीक है, जिसके अंदर मिनरल्स है, विटामिन है, जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। ठीक है, 17 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है आंवला से। तो ऐसा प्रोडक्ट जो कि आप चेहरे पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला? चेहरे पर हम
साबुन नहीं लगाएंगे, हम नाइसा का फेस वॉश लगाएंगे। सर ऊपर से एक नाइसा का फेस वॉश मंगा दीजिए। चेहरे पर क्यों नहीं लगाएंगे? हमारे चेहरे का एक पीएच लेवल होता है, स्केल होता है। जैसे आप बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, ऐसे ही आपकी बॉडी का एक स्केल होता है। नॉर्मल होता है 4.5 से लेकर 5.5 तक। जब आप पानी से मुंह धोते हैं वो नेचुरल है, लेकिन जैसे ही आप साबुन लगाते हैं चेहरे पर तो वो एसिडिक हो जाता है, आपका चेहरा खिंचता है। नॉर्मली चेहरा इसलिए खिंचता है क्योंकि साबुन जो है वो एसिडिक कर देता है, ठीक है। लेकिन आप मोरिंगा का जब टेस्ट करते हैं साबुन का तो वो 100% नेचुरल आता है, लेकिन तब भी मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि आपके चेहरे पर सबसे सौम्य चीज का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं खुद मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं भी पहले बेबी प्रोडक्ट यूज करती थी क्योंकि लगता है ना कि बच्चों का अगर प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी भी त्वचा अच्छी रहेगी। तो मैं जॉनसन एंड जॉनसन का फेस वॉश इस्तेमाल करती थी, बट वो भी जब आप टेस्ट करते हैं नीला हो जाता है, उसमें भी केमिकल है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी चेहरे के तापमान को बरकरार रखेगा, उसको खिंचाव नहीं देगा, वो है ये। क्या है ये? इसमें टी ट्री ऑयल डला हुआ है, एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, आपके चेहरे से जो तेल निकलता है उसको कंट्रोल करता है, जिनके दाने होते हैं उसको कंट्रोल करता है, दाने बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। सो हर स्किन टाइप के लिए नाइसा का। बॉडी के लिए हमें साबुन इस्तेमाल करना है, इसमें दूध, शहद, मोरिंगा सब कुछ डला हुआ है। आपके 2 रंग की जो त्वचा हो जाती है उसको भी सामान्य करने में मदद करता है, ठीक है। तो हर घर में क्या करना है? कर सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अब एक चीज लिख लीजिए जिनके पास कॉपी पेन है, CTMP। सी से होता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग हम करते हैं नाइसा के फेस वॉश से। क्लेंजिंग का मतलब होता है चेहरे को धोना, और ये महिला पुरुष दोनों के लिए है। यहां पर किसी भी प्रोडक्ट पर महिलाएं केवल नहीं लिखा हुआ है, तो साबुन और नाइसा का फेस वॉश फॉर जेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो सी से होता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग हम करते हैं नाइसा के फेस वॉश से। टी से होता है टोनर। टोनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्लो अप रोज डिलाइट, ठीक है। टोनिंग क्या होता है? चेहरा धोने के बाद आपके जो रोम छद्र है, पोर्स हैं, खुल जाते हैं, गंदगी साफ होती है, उसको मिनिमाइज करने के लिए। मैंने क्या बोला? मिनिमाइज मतलब कम, बंद नहीं बोला, क्योंकि वो कभी बंद नहीं होते, ठीक है। सही चीज को आगे बढ़ाने के लिए सही सुनना बहुत जरूरी है। तो मैंने बोला मिनिमाइज करेगा ये टोनर। अब ये आप एज अ क्लेंजर भी इस्तेमाल कर सकते हो। कॉटन पे डालिए अच्छी तरीके से और लगाइए, या फिर नॉर्मली शेक करिए और चेहरे पर इस तरीके से छिड़क लीजिए, ठीक है। धूप में जाते हैं, कैरी करिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए है। और धूल मिट्टी जो है आप आम तौर पर साफ करके इसको छिड़क लीजिए। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, 2 सेकंड के अंदर चेहरे में चला जाएगा, टोन अप करेगा, आपके चेहरे का रंग साफ करेगा। दूसरी चीज, आपके चेहरे पर एक सुरक्षा कवच बनाएगा, ठीक है। एम से होता है मॉइस्चराइजिंग। अब गर्मियां बहुत हैं, तो मैं मोरिंगा की क्रीम जो है केवल उन लोगों को बोलूंगी जिनकी त्वचा बहुत रूखी है, ओनली फॉर ड्राई स्किन। पुरुषों की स्किन थोड़ी ड्राई होती है, वो लगा सकते हैं। मटर के दाने जितना प्रोडक्ट लेना है, केवल मटर के दाने जितना। आमतौर पर बाकी सबके लिए मैं सिरम रेकमेंड करूंगी, क्योंकि गर्मियां हैं, सिर्फ 2 बूंद लगेगा पूरे चेहरे पर, ठीक है। तो आप समझ लीजिए प्रोडक्ट कितना चलेगा, और इसको इसी तरीके से बंद रखना है, बिकॉज अच्छा पैकेजिंग बंद है, ओके। मैं पैकेजिंग दिखाऊंगी। डार्क शीशी है, विटामिन सी वाला प्रोडक्ट है, उसको हमेशा अंधेरे में रखना है, ठीक है। तो
तो इसी तरीके से डब्बे में रखिए और किसी ठंडी जगह पर रख दीजिए। ठंडी मतलब किसी डार्क स्पेस में, फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट क्या काम करता है? आपके चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं काले, उनको साफ करता है, कॉम्प्लेक्शन को निखारता है और आपकी त्वचा में मॉइस्चराइजिंग की जो कमी है उसको पूरा करता है। आपकी बॉडी नेचुरल विटामिन ई प्रोड्यूस करती है जिससे आपकी सौम्यता बनी रहती है। 10 साल पहले की फोटो निकाल कर देखिएगा आपकी त्वचा कैसी थी और आज कैसी है। रीजन, हम लोग क्रीम नहीं लगाते हैं। कितने लोग लगाते हैं? पुरुषों में 2 ही हाथ खड़े हैं, 3 हाथ, 4 हाथ, ओके। सबसे मेन रीजन है, मैं जब ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए जाती हूं और मैं पूछती हूं कि सबसे, तो वहां से जवाब आता है बहुत इंटरेस्टिंग, मैडम जी कुछ नहीं लगाते। अच्छा, नहीं लगाते तो ठीक है, पर शक्ल पे जो डार्कनेस आ गई है, एजिंग इनकी भी होती है, इनकी त्वचा फीमेल के कंपैरिजन मोटी होती है, ठीक है। अब कालापन इनके चेहरे पर भी आता है पर ये लोग ध्यान नहीं देते। देते हैं? जो भी प्रोडक्ट शेल्फ पे पड़ा हुआ लगा लिया, घर में आया तो सबका हो गया, ऐसा ही होता है। मेरे पापा ने एक बारी क्रीम पड़ी थी मेरी, हेयर रिमूविंग क्रीम। अब वो तो पड़ा ही नहीं कि है क्या, मुंह पे लगा ली। थोड़ी देर बाद वो जो दाढ़ी के बाल है वो निकला है, तो कह रहे बेटे ये क्या था? मैंने कहा पापा पढ़ तो लेते। अब लगा लिया, अब क्या कर सकते हैं, शुक्र मनाओ आईब्रोज नहीं गायब हो गए, है ना। तो हमेशा प्रोडक्ट को पढ़िए, और इन 2 प्रोडक्ट्स पे कहीं नहीं लिखा हुआ है फीमेल्स ओनली। तो अपना पहला क्लाइंट कौन है? सर लोग, उल्टा इनको पकड़ लीजिए, सर आप हमारे से प्रोडक्ट लेकर जाएंगे। अपना आप घर वालों के लिए खरीदिए, हमारे लिए पहले क्लाइंट आप, ठीक है। चलिए, कंपनी ने 2 सिरम्स बनाए हैं, एक दिन का एक रात का। क्यों बनाए हैं? किसी को मालूम है? कोई यूज कर रहा है ऑलरेडी? कोई इस्तेमाल कर रहा है सिरम? आप क्यों कर रहे हैं मैम? मैं ना अपने हस्बैंड के लिए लेके आई थी क्योंकि उनके थे वहाँ पे फोरहेड पे ब्लैकनेस, ओके, तो उनके लिए मैं डेली यूज कर रही हूँ, फिर वो हो गए रिंकल्स, ओके। आप क्यों कर रहे हैं? जी, ओके। 2 इसलिए बने हैं, दिन वाला जो है आपका रंग निखारता है और रात वाला जो है आपकी नई त्वचा बनाता है, एजिंग के प्रोसेस को रोकता है। नई स्किन जब तक बनेगी नहीं तब तक पुरानी वाली ठीक नहीं होगी, ठीक है। तो रात का प्रोडक्ट आपका एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, दिन वाला जो है विटामिन सी है, डीपिगमेंटेशन वाला है, कॉम्प्लेक्शन को साफ करने वाला है, इसीलिए अलग अलग है, ओके। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्क्रब कितने लोग करते हैं? वेरी गुड, स्क्रब तो करते हैं कम से कम। सर आप लोग में से स्क्रब कौन करता है? विकास जी को छोड़ के। विकास जी ने उड़ान किया है इसीलिए उनको छोड़ देते हैं। किस किस ने किया है? सर आप क्यों करते हैं? एक आध बार। एक आधा क्या होता है? मतलब लगाया और उतार दिया। क्या डिफरेंस लगा सर? ओके, स्क्रब क्या काम करता है? आपकी महीने में 40,000 डेड स्किन बनती है त्वचा में, 40,000 डेड स्किन, सर पे भी, चेहरे पर भी, बॉडी पर भी, सिर्फ चेहरे की बात नहीं कर रही हूं, ठीक है। अब नॉर्मली हम लोग सिर्फ चेहरा देखते हैं और इसी को साफ करना चाहते हैं, ठीक है। सो आपको जब तक आप डेड स्किन रिमूव नहीं करेंगे, आपका फ्रेशनेस जो है स्किन पर बाहर नहीं आता। तो उसके लिए आपको क्या करना है? स्क्रब का इस्तेमाल करना है। अब इसकी भी कैटेगरी है, लिखते जाइए।
ड्राई स्किन वाले जिनकी रूखी त्वचा है वो केवल एक बार हफ्ते में करेंगे, एक बार हफ्ते में, या मैक्सिमम आज किया 3 दिन का 4 दिन का गैप दे दीजिए, फिर दोबारा करिए, ठीक है। ऑयली स्किन वाले 2 से 3 बार करेंगे, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, उनके ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, काले काले जो नाक पर या गालों पर या चिन पर नजर आते हैं, वो क्लॉग्ड पोर्स होते हैं, रोम छद्र जिनके अंदर गंदगी छुप जाती है, ठीक है। 2 से 3 बार का मतलब है आज किया, 1 दिन का गैप, फिर किया, 1 दिन का गैप, फिर किया। जिनके पिंपल्स हैं बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक पिंपल सूख नहीं जाते, पिंपल्स फट जाएंगे, वो गंदा पानी जो है बाकी चेहरे पर फैल जाएगा, पिंपल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब करने का तरीका मैं आपको जब डेमो करेंगे तब बताऊंगी, ओके। सबसे अंडररेटेड प्रोडक्ट और आई थिंक बहुत कम इस्तेमाल होता है वो है बॉडी लोशन। कितने लोग करते हैं, जेन्युइनली कितने लोग करते हैं? ओके, जब आप नहाते हैं वहीं पर रख लीजिए, ठीक है। टॉवल से जब ड्राई करते हैं इतना सा प्रोडक्ट लीजिए पैर पे और आराम से मल लीजिए। पहली चीज, क्योंकि बॉडी गीली होती है, आराम से कम क्वांटिटी ज्यादा फैल जाएगा। दूसरी चीज, आपकी बॉडी में भी पिगमेंटेशन होती है, बैक में कई लोगों के ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, काले निशान हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उसको कम करेगा, ठीक है। तो बॉडी लोशन बहुत जरूरी है आपकी ओवरऑल बॉडी का मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब इसको केवल बॉडी पर ही रखिएगा, चेहरे पर मत लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, ये क्या है? थैंक गॉड पता है, ओके। पीछे वाले लोगों से पूछते हैं कितने लोग लगाते हैं। विकास जी हाथ नीचे। तो सर लोग में से कितने लोग लगाते हैं? इनका डायरेक्ट रिलेशन है धूप से, सूरज से, मतलब जान पहचान है, काला नहीं करेगा, है कुछ ऐसा। चलो मेरे भाई का नाम तो सूरज है, फिर भी मैं काली हो जाती हूं। इनका कहां से हुआ? आप में से कितने लोग लगाते हैं? इधर से, ओके। देखिए, मैं क्या रेकमेंड करने जा रही हूं, कॉन्ट्ररी टू मैंने क्या बोला, बेस्ट फ्रेंड आपका, ठीक है। क्यों? आप, मोबाइल फोन है किसी के पास? बाहर निकला हुआ, ये क्या है? सबके पास है, छोटे बच्चों के पास भी है। ये कहाँ रहता है? रहता है। पिगमेंटेशन ज्यादा इस एरिया में क्यों होती है? क्यों होती है? रेडिएशन है। आप जब सोते हैं तकिए के पास क्या होता है? अचानक इमरजेंसी में किसी का फोन आ गया तो अगले मोदी तो हम ही है ना। पता सबको है कि सोने के टाइम पर आपके कमरे से बाहर होना चाहिए फोन, लेकिन किसी का नहीं होता, मेरा भी नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज, हम लोग महिलाएं हैं, थैंक यू, महिलाएं हैं, किचन में काम करते हैं, क्या लग रहा है? 24 घंटे सेक, ट्यूबलाइट सबके घरों में है, क्या निकल रहा है? रेडिएशन। धूप, आप 15 मिनट आप इस धूप में बाहर चले जाइए, आप पहले काले होंगे, उसके बाद जलेंगे, उसके बाद आपका कैंसरस जो सेल है वो इग्नाइट होता है, ठीक है। मैक्सिमम शायद आप लोगों को पता है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, भारत में 2 टाइप के कैंसर्स महिलाओं में बहुत कॉमन है। पहला है ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड है सर्विकल कैंसर, और थर्ड है आपका स्किन कैंसर, ठीक है। अब धूप से बचने के लिए घर से अगर आपको 7 बजे निकलना है, 8 बजे निकलना है, 9 बजे निकलना है, 10 बजे निकलना है, 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा लेना है, ठीक है। नहीं तो पहले लगाते ही अगर हम घर से बाहर जाएंगे तो आप पहले 15 मिनट काले होंगे, उसके बाद प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है।
अब जिस दिन आप सनस्क्रीन लगाना शुरू कर रहे हैं या CTM फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, फोटो खींच लीजिए और एग्जैक्ट 1 महीने बाद की फोटो खींचिएगा और डिफरेंस आपके सामने होगा। ठीक है, तो M से हो गया मॉइस्चराइजिंग, P से हो गया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन UVA रे से जो आपको जलाता है, UVB रे से जो आपको एजिंग देता है, झाइयां, झुर्रियां, फ्रेकल्स, पिगमेंटेशन, सब कुछ। C ओजोन तक है, जिस दिन धरती तक आनी शुरू हो गई सबको कैंसर होगा। तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं हम, चेहरे पर लगाया, गर्दन को मत भूलिएगा, कान पे और जितना एक्सपोज्ड एरिया है वहां पर। ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका स्किन केयर। CTM रोज फॉलो करना है 2 बार दिन में, सुबह शाम मुंह धोएंगे नाइसा के फेस वॉश से, ग्लो अप रोज डिलाइट लगाएंगे, दिन का सिरम दिन में लगाएंगे, रात का सिरम रात को सोने से पहले। केयर कर सकते हैं? कितने लोग नहीं करेंगे? वो एक हाथ खड़ा हो रहा है। कर सकते हैं? कितने लोग करेंगे? पक्का? ये इसलिए तो नहीं है ना कि मैम खड़ी है तो अभी बोल देते हैं, बात किसने देखा? पक्का? ओके। अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कितने लोगों के बाल झड़ रहे हैं? विकास जी हाथ नीचे। देखिए बाल जो है, अगर बाल सर पे ना हो, अगर हम गंजे हुए, इमेजिन करिए, पर्सनालिटी नहीं लगेगी। भले ही मैंने 50,000 का मेकअप किया हो, आपकी पर्सनालिटी आपके बालों से है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैं कह सकती हूं, कोई भी बीमारी हो, कोई भी दवाई खा रहे हो, यहां तक कि आप क्रोसिन खा लीजिए, डोलो खा लीजिए, सबसे कॉमन चीज है जहां इफेक्ट होता है वो है बाल। ठीक है, ओके। कितने लोग यहां पर प्रोटीन बेस्ड डाइट खाते हैं? प्रोटीन मात्रा खाने में कितने लोग लेते हैं? अच्छा, एक चीज बता रही हूं, प्रोटीन से आपके बाल, आपकी त्वचा, आपके नाखून बने हैं, तो आपके तीनों चीजों पर क्या काम कर रहा है? डाइटिशियन क्या बोलते हैं? प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, कार्बोहाइड्रेट्स कम करिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके बाद आपके चेहरे पर रौनक आएगी, आपके बाल हेल्दी होंगे, आपके नाखून मजबूत होंगे। अब मेरा वजन अगर 80 किलो है तो मेरे को पूरे दिन में 80 ग्राम प्रोटीन खाना है। अब लोग सोचेंगे अरे 80 ग्राम पनीर अगर मैं ही खा जाऊंगी तो पूरी परिवार को क्या खिलाऊंगी? तो देखिए किस किस चीज में प्रोटीन होता है। दालों में, सीरियल्स में, नट्स, सूरजमुखी के जो बीज हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, पाइन सीड्स हैं, बादाम है, अखरोट है, इन सब में प्रोटीन है। आम आजकल सीजन चल रहा है, डेली का एक आम खाइए। अमरूद खा सकते हैं, शकरकंदी खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, पालक खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, सोया खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, राजमा, लेकिन राजमा तड़के वाले, मिर्च मसाले वाले नहीं, उबले हुए सैलेड के तौर पर। ठीक है, छोटे जिसको लोबिया बोलते हैं वो खा सकते हैं। सो क्या हम अपनी डेली डाइट में स्प्राउट्स खा सकते हैं? क्या हम अपनी डेली डाइट में 1 चम्मच घी लंच और डिनर में स्पेशली, और अपने वेट के अकॉर्डिंग उतना प्रोटीन खा सकते हैं? खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? कहाँ से लिया जाएगा? नहीं क्यों नहीं खा सकते? इतने से स्प्राउट्स सुबह खाए, 1 कटोरी दाल दिन में खाई, 1 आम दिन में खा लिया,
तो पूरी क्वांटिटी तो यही हो गई, रात तक तो नौबत ही नहीं आई। 5 बादाम सुबह खा सकते हैं, कितना हो गया वो? 10% आपके बॉडी वेट। 5 ही खाने भिगोकर, ठीक है। उसमें 2-4 सूरजमुखी के बीज डाल दीजिए। सप्लीमेंट्स ले रहे हैं? सप्लीमेंट्स लेते हैं? कौन सा? मुझे ऐसे समझ ही नहीं आता, मुझे हाथ खड़ा करके बताते हैं तब समझ में आता है। ओके, जब हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो हमें और भी कम रिक्वायरमेंट हो गई खाने से, क्योंकि हमारे सप्लीमेंट्स में भी मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन है। तो आपकी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट, हाँ मैं मानती हूं रोज कैलकुलेट करके नहीं खा सकते हैं, लेकिन 1 कटोरी दाल खाते हैं, 1 कटोरी दही खा सकते हैं, प्रीबायोटिक होती है, खा सकते हैं। तो नॉर्मली आपके घर में दही रोज जमेगी क्योंकि छाछ बनती है, सब कुछ होता है, राइट? तो वो पी सकते हैं। मैंने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। 5 बादाम भिगो दीजिए रात को, 1 अंजीर भिगो दीजिए, सबसे सुपर फ्रूट है अंजीर, बहुत फायदेमंद है। लेकिन अब गर्मियां बहुत है, हर 1 दिन खाया, कुछ दिन का गैप, नहीं तो गर्मी कर जाएगा। पानी में बेसिल सीड्स या चिया सीड्स डाल दीजिए, पूरे 1 लीटर में 1 चम्मच भिगोकर। कर सकते हैं? थैंक यू। ओके, अब आते हैं बालों पर। शैम्पू कैसे करते हैं? कितने लोग डायरेक्ट लगाते हैं? विकास जी का हाथ नहीं खड़ा। चलिए, आज से एक पैटर्न बनाना है। सबसे पहले तेल लगाना है। जब आप हेयर ऑयल लगाते हैं, मोरिंगा का हेयर ऑयल है, ठीक है। अब इसके फायदे बताती हूं पहले तो, क्योंकि इसके अंदर ब्लेंड है, मिक्स डला हुआ है, ठीक है। क्या काम करना है? पानी को उबालना है, कटोरी में तेल डालना है अपने बालों के अकॉर्डिंग, और उसको हल्का गुनगुना करना है, ठीक है। कॉटन लीजिए, कॉटन को डिप करके जड़ों में लगाना है, नाखून इस्तेमाल नहीं करने हैं, स्क्रैच हो जाते हैं। स्क्रैच करते हैं, मसाज करते हैं, डैंड्रफ ऊपर आ जाती है, ठीक है। डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए हमारा शैम्पू जो है वो कारगर है। शैम्पू नहीं है यहाँ पर। शैम्पू जो है आपका एंटी डैंड्रफ है, एंटी हेयर फॉल है, आपके बालों को प्रमोट करता है। अब नया शैम्पू आ गया है जिसके जो बना हुआ है कोकोनट से, मतलब नारियल के अर्क से, उसमें ब्लैक सोया डला हुआ है, जो आपका पोषण भरेगा आपके बालों में, ठीक है। दूसरी चीज, कई लोगों को चिपचिपी डैंड्रफ होती है, उनको क्या करना है? इतनी सी चीनी या इतनी सी कॉफी शैम्पू में मिक्स करिए। प्रोडक्ट यहीं पे लेना है, हाथ पे। अगर बहुत ज्यादा चिपचिपी डैंड्रफ है तो शैम्पू या चीनी को मिक्स करिए और उससे पहले मसाज करिए 1 बार, ठीक है। 2 मिनट तक छोड़ना है, धो दीजिए। फिर आपके जितने बाल हैं उसके हिसाब से पानी में 1 चम्मच शैम्पू को डाइल्यूट करिए और बालों को धोइए। क्लियर? ओके। सर पर आपको हेयर ऑयल लगाना है और कान से नीचे जितने बाल हैं उस पर आपको क्या करना है? ताला लगाना है, कंडीशनर करना है। कितने लोग करते हैं? क्यों करते हैं? बाल, देखिए आज से एक चीज नोट करिए, शैम्पू से क्यूटिकल खुल जाता है। क्यूटिकल आपके बालों की पहली परत होती है, खुल जाती है गंदगी साफ करने के लिए। जब तक आप कंडीशनर नहीं लगाएंगे तब तक आपका क्यूटिकल बंद नहीं होगा। क्लियर? इसलिए आपको कंडीशनर लगाना है आफ्टर एवरी वॉश। अब पुरुषों का सवाल आता है, मैम हमारे बाल छोटे होते हैं, हम कैसे लगाएंगे? तो बहुत सिंपल है, फिंगर टिप्स पर कंडीशनर को ले लीजिए या फिर कंघी की नोक पर कंडीशनर को मलिए और ऊपर ऊपर से, ठीक है। ओके, एक और नया प्रोडक्ट आया है हेयर का, किसी को मालूम है? सिरम।
कितने लोगों ने खरीदा है? विकास जी हाथ नीचे। और किसने खरीदा है? सर आपने क्यों खरीदा है? आपका नाम? तरुण जी, आपने क्यों खरीदा है? बेटर लग रहा है? ओके, चलिए। किसको मालूम है और वो इस्तेमाल कर रहा है? कैसे इस्तेमाल करते हैं? और ऑयल नहीं लगाना है, ऑयल से पहले सीरम लगाना है, उसके बाद अगर जैसे हम आगे फिर शैम्पू करना है तो रात को हम लगा सकते हैं। ओके, सबसे सिंपल चीज है, फर्स्ट रूल ऑफ हेयर सिरम। हेयर सिरम आपका वाटर बेस्ड है, वो बालों को चिपचिपा नहीं करेगा, आप रोजाना लगा सकते हैं। दूसरी चीज, बाल जब सर धो लेंगे सिरम तभी लगाना है, मतलब बाल साफ होने चाहिए। तीसरी चीज, आपको जड़ों में लगाना है, हेयर लेंथ पे नहीं लगाना है। नॉर्मली आप एड क्या देखते हैं? हमारा वाटर बेस्ड है, ठीक है। एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर फॉल, बालों की मोटाई को बड़ा करना, मोटा बनाना, घना बनाना, चमकदार बनाना। अब कोई भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है हेयर सिरम, ठीक है। मिनिमम 90 डेज आपको रेगुलरली सुबह शाम इस्तेमाल करना है। चिपचिपे नहीं होंगे बाल, आपको रोजाना शैम्पू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब क्या क्या डला हुआ है? भृंगराज, मेथी, रोजमेरी, एनेजन, रिडेंसिल। एनेजन होती है आपके बालों की पहली स्टेज जिससे बाल उगते हैं। एनेजन, कैटेजन, टेलोजन, 3 टाइप की स्टेजेस हैं। एनेजन में बाल जड़ से उगते हैं, कैटेजन में बाल कितनी लेंथ होगी वो बढ़ते हैं, कुछ सालों का फेज रहता है। उसके बाद जो बाल 50 से 100 रोजाना झड़ते हैं वो आपका लास्ट स्टेज है टेलोजन का, बाल टूटते हैं। 50 से 100 बाल अगर आपके नॉर्मली टूट रहे हैं वो हेल्दी हेयर फॉल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब हर जगह बाल दिख रहे हैं, कपड़ों पर, बिस्तर पर, तौलिए पर, ऐसे ही हाथ पकड़ते हैं तो बाल निकल रहे हैं। रीजन, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल का कम होना, पहला। सेकंड, आयरन की डेफिशिएंसी। थर्ड जो मेजर होती है वो है जिंक एंड मैग्नीशियम की कमी, जो कि बहुत लोगों को मालूम नहीं है। लोगों को लगता है हमें, क्योंकि पीरियड्स होते हैं तो हर बार हर महीने खून निकल रहा है इसलिए हमारे बाल झड़ रहे हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी मेजर पाई जाती है। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा किसमें होता है? अरे आप सब तो न्यूट्रिशन वाले हो, मैं तो नहीं हूं। मैग्नीशियम किसमें होता है सबसे ज्यादा? सप्लीमेंट का नाम नहीं पूछा। केले में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम होता है। आप सुबह एक केला खा लीजिए, पूरे दिन की एनर्जी बनी रहेगी और उसमें सबसे ज्यादा मैग्नीशियम होता है। सल्फर, प्याज, गर्मी बहुत है, दिन में प्याज खाइए, कच्चा प्याज, आपका जितना सल्फर है वो बनता रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी, ठीक है। सेब, जिंक एंड मैग्नीशियम, सेब खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, ठीक है। तो केला बहुत इजीली अवेलेबल है, खा सकते हैं। सबसे सस्ता टिकाऊ फ्रूट, महंगा भी नहीं है, ठीक है। ओके, अगर आपके बाल धोने हैं आपने तो सिरम लगाइए, सिरम के आधे घंटे बाद हेयर ऑयल लगा लीजिए, फिर शैम्पू कर लीजिए। आधा घंटा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो एफिशिएंसी है सिरम की वो क्या काम करेगा अगर हम लेयर बाय लेयर प्रोडक्ट्स लगाते जाएंगे। अगर हेयर सिरम लगाया, उसके 10 मिनट बाद मैंने हेयर ऑयल लगा लिया तो बाल भी कंफ्यूज हो जाएंगे, हेयर सिरम का काम करना है पहले या हेयर ऑयल का करना है। इसलिए गैप देना बहुत जरूरी है। त्वचा में जब हम कोई प्रोडक्ट लगाते हैं गैप दीजिए। मैंने ग्लो अप रोज डिलाइट लगाया, तुरंत बाद मुझे क्रीम नहीं लगानी है, उसको पहले सूख जाने दीजिए, फिर मैं क्रीम लगाऊंगी या सिरम लगाऊंगी। उसके कुछ सेकंड्स के बाद पंखे के नीचे कूलर के सामने खड़े होकर सनस्क्रीन, ठीक है, डेमो करेंगे अभी हम, ठीक है।
उसमें बकायदा आपको बताया जाएगा। ओके, स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, कोई सवाल पूछ सकते हैं। अगर सवाल नहीं हुआ तो दो कारण होंगे, या तो मैंने बहुत अच्छा समझाया है कि सब कुछ दिमाग में बैठ गया, या फिर बहुत ही अच्छा समझाया है, सब कुछ ऊपर से चला गया। फेस पे झाइयां आ जाती हैं, मेन कारण है सनस्क्रीन ना लगाना, क्रीम का ना लगाना। आपकी बॉडी नेचुरल विटामिन प्रोड्यूस करती है, विटामिन ई, इसलिए आपने देखा होगा स्किन केयर में मैक्सिमम विटामिन ई शामिल होता है, ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल यूज आपका बाहर जा रहा है उसको आप वापस लगा रहे हैं। अच्छा, सबसे कॉमन चीज शीशे में देखकर आपको पता चल जाएगा, 10-15 साल पहले आपकी ये वाली रेखाएं नहीं थी, इसको बोलते हैं लाफिंग लाइंस। कोलेजन कम होना, आपकी बॉडी में ये जो सपलनेस है इसका कम होना, और इलास्टिसिटी, आपकी बॉडी लूज होती जा रही है, ये साइन है आपकी एजिंग का, ठीक है। झाइयां, काले दाग धब्बे फीमेल्स में पीरियड्स की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, थायराइड की वजह से हो सकता है। मेल्स में हार्मोन्स चेंज होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, स्ट्रेस होता है, कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, उस वजह से होता है, ठीक है, क्लियर। अब लगाना क्या है, सनस्क्रीन, सॉरी नाइसा का फेस वॉश, ग्लो अप रोज लाइट, स्क्रब करेंगे हफ्ते में एक बार, सिरम लगाएंगे और सनस्क्रीन, ठीक है। ओके, फेशियल करें, ओके, हाँ जी। बेटनोवेट आपकी स्किन की लेयर को पतला कर देता है, रेगुलर यूज से आपकी स्किन पतली हो जाती है, और आपकी बॉडी को जो एक प्रोडक्ट की जो आदत हो जाती है ना, उसको जब हम तोड़ते हैं आपकी बॉडी बताती है कि कुछ नया लगाया है। अगर वो दाने स्किन के अंदर है, पतले पतले छोटे छोटे दाने हैं, वो 3 से 4 दिन में अपने आप चले जाएंगे। अगर वो दाने ऊपर आ गए हैं तो मतलब प्रोडक्ट सूट नहीं किया। तो सबसे पहले कभी भी आप किसी को स्किन केयर सजेस्ट करते हैं, कोनी का ये वाला जो हिस्सा होता है अंदर का, ये या कान के पीछे का सबसे सेंसिटिव एरिया है। कोई भी प्रोडक्ट देने से पहले अपने प्रोडक्ट को उनको यहां पर साफ करके ट्राई करवा दीजिए। 24 घंटे में अगर रैशेस, दाने, खुजली, जलन नहीं होती तो प्रोडक्ट सेफ है। 2 से 3 दिन अगर वो दाने नहीं बैठते, उनको बोलिए बर्फ लगाएं, मतलब रुमाल के अंदर एक बर्फ ले लें, उसको रोजाना 1 से 2 बार करें, अपने आप दाने बैठ जाएंगे, ठीक है। मोरिंगा क्रीम मेजरली विंटर्स में ज्यादा लगेगी एज कंपेयर टू समर्स। समर में सिर्फ पुरुष मटर के दाने जितना लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी मोटी होती है। हमारी स्किन अडेप्टेबल है, हम क्रीम लगाते आ रहे हैं, इसलिए हमें जरूरत है सिरम की, डेली बेस, डेली, ठीक है।